पशुपालकों को अब अच्छे दाम में दूध बेचने की चिंता हो गई है खत्म। कामधेनु दुग्ध डेयरी पर आधुनिक मशीनों द्वारा गाय भैंस का दूध डिग्री फैट के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसमें पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। जिन किसान भाइयों को दूध अच्छे दाम पर बेचना है, शीघ्र संपर्क करें कामधेनु दुग्ध डेयरी, शाह पेट्रोल पंप के सामने। यही नहीं, देसी गाय का दूध 50 रुपए लीटर, भैंस का दूध 60 रुपए लीटर, पनीर 280 रुपए किलो, खोआ 260 रुपए किलो, मीठा दही 60 रुपए लीटर, दही 50 रुपए लीटर, छाछ 15 से 20 रुपए लीटर, गाय का देसी घी 800 रुपए लीटर। होलसेल रेट पर फ्री होम डिलीवरी के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल कीजिए। तो अपने जीवन को कामधेनु दुग्ध डेयरी के साथ बनाए स्वस्थ सुंदर। स्थान शाह पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड, पांडुरना। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। भारतीय किसान संघ ने पाला और अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो रही फसल क्षति के बदले मुआवजे की मांग प्रशासन से की। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि प्राकृतिक आपदा एवं रोग से फसल क्षति के कारण किसान परेशान है। पाले की वजह से कपास और तुअर की फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही टमाटर, मिर्च और धनिया जैसी उद्यानिकी फसलें भी कीट प्रभाव से नष्ट हो रही है। RBC 64 के तहत तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने और जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया है, उन्हें शीघ्र मुआवजा देने की मांग की गई। वहाँ बिजली चल रही है, बोरगांव एक छोटा सा गांव है, वहाँ जो वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने का कारण वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। तो हम DE साहब से भी निवेदन किया हमने और विभाग से भी किया, सिंचाई विभाग से, कि हमें वहाँ 100 kV के 2 ट्रांसफार्मर लगाए। ट्रांसफार्मर लगाए, जिससे हमारी जो समस्या है किसानों की, वो उससे निराकरण हो जाए। और इसके पूर्व भी हमने विद्युत विभाग को सूचना नहीं दी, मतलब दी थी, पर उनको ऐसा लगता है कि कागज आए और नहीं दी, तो उनके संज्ञान में कोई बात नहीं रहती। अगर ये 15 दिवस का हम समय दे रहे हैं अवधि का, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम आंदोलन करेंगे और स्ट्राइक पे आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ ने कृषि उपज मंडी में लगे धर्म कांटे के वर्षों से बंद होने को लेकर समस्या रखी। किसानों को इसका फायदा नहीं मिलने की जानकारी दी। इसे शुरू करने की मांग की गई है। इसी तरह हम्माली और तुलाई दर की सूचना फलक पर सार्वजनिक चस्पा करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला किसान संघ के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, नीलेश खड़सकर, उमेश खोड़े, प्रदीप खौसे, रोशन पानसे और अन्य किसान उपस्थित थे। जन्मजात दोनों आंखों में मोतियाबिंद से जूझ रही मासूम दिव्यांका वंजारी को बीमारी से मुक्ति मिली। RBS के कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों की टीम ने इस छात्रा का मेडिकल चेकअप कर भोपाल पहुंचाया था, जहां आंखों के अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ। इस बारे में RBS की टीम के चिकित्सक डॉक्टर सचिन खंडार ने बताया कि RBS की टीम प्रभारी डॉक्टर लता खंडार ने प्राथमिक शाला धावड़ी खापा में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया था, जहाँ 7 साल की दिव्यांका वंजारी को जन्मजात दोनों आंखों में मोतियाबिंद होने की पहचान की गई। इस बात की पुष्टि सिविल अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव ने भी की। इसके बाद DEIC जिला अस्पताल छिंदवाड़ा एवं CMHO कार्यालय के माध्यम से RBS के कार्यक्रम के तहत बच्ची को भोपाल के सेवा सदन आई हॉस्पिटल में भेजा गया था, जहां सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्ची पहले से अच्छा देख पा रही है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सचिन खंडार, होम चिकित्सा अधिकारी, पांडुरना। आप है डॉक्टर लता खंडार, प्रभारी RBS के टीम 1 सिविल अस्पताल, पांडुरना। 2 साल पहले जब मैं RBS के पदस्थ था, उस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान शाला में पदस्थ श्री घनश्याम कालभोर सर, इन्होंने बताया कि कुमारी दिव्यांका वंजारी, जो कि एक काफी टैलेंटेड बच्ची है, लेकिन बच्ची को दिखाई नहीं देने के कारण वो पढ़ाई में पीछे रह रही है। उस समय परीक्षण के दौरान मैंने पाया कि दोनों बच्ची के दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। इसी तरह में मैंने बच्ची को सिविल अस्पताल पांडुरना में रिफर किया, जहाँ पे सिविल अस्पताल पांडुरना में पदस्थ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव मैडम द्वारा
दोनों आंखों में जन्मजात मोतियाबिंद होना कंफर्म किया गया। फिर हमने बच्ची का तुरंत केस बनाकर बच्ची को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में रिफर किया, जहाँ के नेत्र विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि बच्ची को दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और बच्ची का ऑपरेशन के पश्चात बच्ची को दिखाई देना संभव हो सकता है। हमने इसी कार्यक्रम में बच्ची का यथाशीघ्र DEIC RBS के छिंदवाड़ा के माध्यम से केस बनाकर सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल में रिफर किया, जहां पर बच्ची के लिए ऑपरेशन के लिए एक आंख के ऑपरेशन के लिए 13,500 का एस्टीमेट हमें दिया गया था। चूंकि उन्होंने कहा था कि हम एक साथ दोनों आंखों का ऑपरेशन नहीं करेंगे, पहले एक आंख का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद दोनों आंखों का ऑपरेशन करेंगे। तो वहां से एस्टीमेट लाने के बाद हमने बच्ची का फिर से केस बनाकर 13,500 का जो एस्टीमेट दिया गया था उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा महोदय के सामने हमने प्रस्तुत किया। उन्होंने भी यथाशीघ्र राशि स्वीकृत की। उसके पश्चात हमने बच्ची को ऑपरेशन के लिए सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल में रिफर किया और दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को पहले एक आंख का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और अभी दूसरे आंख के ऑपरेशन के लिए उन्होंने लगभग 17,500 का एस्टीमेट दिया था। उसे भी हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपेंद्र सलामे के नेतृत्व में हमने फिर से केस बनाकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया। उन्होंने भी जल्द से जल्द उन्होंने 17,500 की राशि स्वीकृत करी और एवं दिनांक 1 जनवरी 2026 को बच्ची का दूसरे आंख का ऑपरेशन भी सेवा सदन आई हॉस्पिटल भोपाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज बच्ची को लगभग दोनों आंखों से आज अच्छा दिखाई दे रहा है। बच्ची को रोग मुक्त करने में शाला के शिक्षक घनश्याम कालभोर और शिक्षिका उर्मिला डाले ने सहयोग प्रदान किया। विशेष रूप से वायुगुरु फाउंडेशन द्वारा बच्ची को भोपाल से आने जाने के लिए आर्थिक मदद दी गई। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।